मूविंग फर्दर, डीनेचरिंग ऑफ द गुड्स, एग्जांपल अल्कोहल और स्पिरिट। ये हमने ना बहुत टाइम पहले बात किया था, याद है? मैंने कहा था मैंने अल्कोहल मंगाया और मैंने कहा मैं तो मेडिसिन बनाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वो लोग जो केमिकल डालते हैं ना उसके अंदर हल्का सा, उस केमिकल डालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचरिंग ऑफ गुड्स। कि मैं गुड्स का नेचरिंग जो बोल रहा है उस पर ही बता रहा हूँ, उसका नेचर चेंज कर रहा हूँ। If the goods imported are capable of being used for multiple purposes, then duty will be attracted at the highest rate that may be applicable. The importer can make an application so that the custom officer will mix the prescribed substance, मतलब वही केमिकल की बात हो रही है अपने एग्जांपल वाले की, in a prescribed quantity, and thereafter the goods are of only one particular use. The duty will be payable as per the classification after the change of nature. जिसको नहीं याद है दोबारा बता दूं? ये तुम लोग आवाज सुन रहा है ना मेरा? हाँ सर। हाँ, Yes, sir. क्या यस था सर। Yes, बताओ sir. एग्जांपल? यस सर। ओके, हमने बाहर से अल्कोहल इंपोर्ट किया। अब अल्कोहल के तो 10 चीज बन सकती है, तो अल्कोहल का जो जो बन सकता है वो सबका सेपरेट सेपरेट कस्टम ड्यूटी है। तो डिपार्टमेंट जनरली क्या करता है कि सबसे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी कौन से प्रोसेस पे लगता है अल्कोहल बनाने से? वो है दारू। तो बोलता है दारू वाला कस्टम ड्यूटी हम लोग अल्कोहल पे चार्ज करेंगे। हमने क्या बोला? हमने लिख के दिया साहब साहब मैं तो मेरे मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? ठीक है। डिपार्टमेंट एक सब्सटेंस ऐड कर देगा उस अल्कोहल में, जिसके बाद वो अल्कोहल सिर्फ किसके लिए काम आएगा? मेडिसिन के लिए काम आएगा। सब्सटेंस ऐड करने को क्या बोलते हैं? डीनेचरिंग। डीनेचरिंग के बाद अल्कोहल पे कितना कस्टम चार्ज करेगा? फिलहाल अब वो बन गया मेडिसिन वाला, तो मेडिसिन के लिए कितना कस्टम ड्यूटी है उतना ही चार्ज करेगा। नाउ, पावर ऑफ Yes, sir. सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जेम्पशन। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार चाहे तो एग्जेम्पशन दे सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा या ऑर्डर के द्वारा। पब्लिक इंटरेस्ट में होगा और एप्लीकेबल टू ऑल होगा, वो जो चाहे नोटिफाई कर सकती है। जैसे लास्ट ईयर नोटिफाई किया था कि जो भी गुड्स पाकिस्तान से अब से आएगा, पाकिस्तान से जो भी गुड्स आएगा उस पर 200% का कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो जैसे ही मोदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया उसी दिन से एप्लीकेबल हो गया सबके लिए। क्या हम बोल सकते नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, कल तक तो नहीं था, आज कैसे कस्टम ड्यूटी? नहीं बोल सकते। मोदी ने बोला है मतलब करना ही पड़ेगा। लेकिन जब कोई ऑर्डर से गवर्नमेंट को चेंज करता है तो किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में चेंज करता है। एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज डेट स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। तो वो तो डिपार्टमेंट खुद साफ साफ बोलता है ये चीज इसके लिए ही होगा उसके लिए होगा, तो जिसके लिए बोलेगा वो करेगा। इन शॉर्ट मोदी जो बोला वो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। Exemptions from custom duty on imported goods for inward processing of goods. Where the central government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification exempt such of the goods which are imported for the purpose of repair, further processing, or manufacture as may be specified therein from the whole or any part of the duty of custom leviable thereon, subject to the following conditions, namely the goods have been re-exported, shall be re-exported after such repair, further processing and manufacturing as the case may be within a period. अब देखो ये इन्होंने फिर ना अपने देश के जॉब वर्क वालों को, आई रिपीट, जॉब वर्क मतलब कौन है? अपने देश के लेबर। तुमको पता होगा ना इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? वी हैव लेबर फोर्स, हमारे पास पब्लिक बहुत है। तो इन लेबर को प्रमोट करने के लिए ये सिस्टम लाया गया। और सिस्टम क्या लाया गया? तो क्या लिखा है? एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स फॉर इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। ये पता है, अगर तुम्हें एग्जांपल बताऊँ ना मैं, ये डायमंड के लिए बहुत होता है। डायमंड के लिए पता है बहुत सारी बार क्या होता है ना, हमें ना बाहर वाले डायमंड भेजते हैं और क्या कहते हैं, साहब आपके लेबर बहुत अच्छा डायमंड पीस के अच्छा डायमंड बना के देते हैं, प्लीज जरा उनसे बनवा के दो ना। तो अपने बेचारे लेबर लोग क्या करते हैं, वहां से डायमंड क्या करते हैं, डायमंड इंपोर्ट करते हैं। मैं उसको यहाँ पे समझाता हूँ। क्या करते हैं ये अपना इंडिया, ये जो इंडिया में लेबर फोर्स बैठा है क्या करेगा?
पत्थर होते हैं, नॉर्मल पत्थर, वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अब उसके बाद करेंगे क्या, उस डायमंड को थोड़ा प्रोसेस करेंगे और उस पत्थर को क्या करेंगे, डायमंड बनाएंगे, चमकता हुआ डायमंड बनाएंगे पत्थर को। और फिर ये बनाया क्यों है, खुद रखने के लिए क्या, खुद एक्सपोर्ट कर देंगे उसको। अब जब उसको वापस एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमने तो खाली क्या काम किया, हमने तो प्योर काम क्या किया, हमने तो प्योर लेबर वर्क किया सर। अब डिपार्टमेंट अगर ऐसा बोल देगा कि जो आपने इंपोर्ट किया उस पर कस्टम भी भरो, तो ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, तुम बताओ मेरे को। गलत है सर। गलत है ना। तो देखो वो डिपार्टमेंट ने लिखा है कि अगर गवर्नमेंट मोदी सरकार को सेटिस्फैक्ट्री लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको इंपोर्ट किया रिपेयर के लिए या प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब क्या, मैं डायमंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल वाले में, या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ चीजों को इंपोर्ट किया है और हम उसको वापस दो, क्या लिखा है, गुड्स शैल बी री एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने जो माल लाया हमने वापस एक्सपोर्ट किया 1 साल के अंदर अंदर, तो भाई चलेगा, तेरे को माफ कर दिया। और द इम्पोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिफाइबल इन द एक्सपोर्ट गुड्स, भाई जो लाया वापस वापस वही लेके जाना चाहिए। एग्जाम्पल मैं लाया था सोने वाले पत्थर सोना बनाने का और डायमंड भेजा तो नहीं चलेगा, जो आया था उसी पे काम हो के वापस जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो चलेगा, हमने तुमको माफ किया, समझो कि नहीं। हाँ सर हाँ समझा। सर समझा। अच्छा, अभी जो ये मैंने पढ़ाया ना जस्ट अभी अभी, एक सेकेंड, सभी लोग ना इतना एक बार रीड करो, सब ऑन ही रहो। मैं ना जस्ट 5 मिनट में आया, कुछ एक अर्जेंट काम आ गया, 5 मिनट में आया मैं। कंटिन्यू तुम तो पढ़ते रहो, उसको रीड करो। ओके, आई एम बैक। आई होप लोगों ने रीड किया हो। हाँ सर। ओके, मूविंग फर्दर। Exemption from custom duty on re-imported goods used for outward processing of goods। अब ये क्या है, notwithstanding anything contained in section 20, where the central government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification exempt such of the goods which are re-imported after being exported for the purpose of repair, further processing or manufacturing as may be specified therein from the whole or the part of the subject to following conditions. Condition क्या है? The goods shall be re-imported into India after such repair, further processing or manufacture as the case may be within a period of 1 year from the date on which the order permitting the clearance for export is made. The exported goods are identifiable in the re-imported goods and such other conditions may be specified in their notification. अब देखो ये क्या है, custom duty on re-imported goods used for outward processing of goods। अब हमने किया क्या, अगेन मोदी सरकार सेटिस्फाइड है कि जो गुड्स है, देखो ये कंडीशन ध्यान से समझना, ये कंडीशन क्या कहती है, goods shall be re-imported into India after such repairs। हमने कुछ बाहर भेजा था रिपेयर्स के लिए, वो वापस इंडिया में हमने मंगा लिया है, कितने पीरियड में, 1 साल। 1 साल कहाँ से काउंट करोगे, जिस दिन क्लियरेंस मिला था एक्सपोर्ट के लिए वहां से। फिर the exported goods are identifiable in the re-imported goods
जो आपने बाहर भेजा था एग्जाम्पल रिपेयर्स के लिए, वही वापस इंडिया में आना चाहिए, कुछ और आया तो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, समझो नेहा है, नेहा ने ना एक BMW गाड़ी लिया, अब BMW का छोटे मोटे रिपेयर्स तो इंडिया में हो जाते हैं, बड़े रिपेयर्स इंडिया में हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इसको बाहर भेजना पड़ा और गवर्नमेंट ने क्या बोला, वापस इंडिया में ले आना इसको, कितने पीरियड में, 1 साल में। तो हम तुझसे दोबारा इंपोर्ट चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन तुमने बहुत टाइम बाद वापस लेके आया, तो भाई लाओ लाओ दे दो कस्टम, हम तो बैठे हैं कस्टम लेने के लिए। अब याद रहे, अगर तुम्हारा BMW का एक एक्स नाम का गाड़ी बाहर गया था रिपेयर के लिए, तो वापस एक्स ही इंडिया में आना चाहिए। तुम्हें दिमाग लगा, तुमने क्या किया, तुमने एक्स भेजा रिपेयरिंग के लिए और बदले में वाई मंगा लिया, तो चलेगा क्या? चलेगा, बट वाई पे फिर कस्टम ड्यूटी भर दो, और क्या, फ्री में कुछ नहीं होएगा। समझियो कि नहीं? हाँ सर समझा। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट क्या है देखो, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है, एक तो याद रहे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी तो बहुत सारे गुड्स पे है, एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ कुछ कुछ गुड्स पे ही है, वो भी आपको रिफंड हो जाती है कुछ केसेस में। अब देखो कौन से केसेस हैं। Where on the exportation of any goods any duty has been paid, such duty shall be refunded to the person by whom or on whose behalf it was paid if the goods are returned to such person otherwise than by way of resale। देखो ये कुछ इस तरह की कहानी है। भाई 1 साल में गुड्स रिटर्न आ गए, जैसे अपनी वो श्वेता ने कोई कुछ भेजा था, वहां पे बेचा था, तो जब भेजा था तब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया होगा, अरे वो 1 साल में रिटर्न आ गए, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अरे एक तो बेचारा वैसे ही गुड्स खराब निकला, इसका गुड्स रिटर्न आ गया, पैसा रिटर्न करना पड़ रहा है, इसमें हम लोग इससे क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, गाली देगी अपने को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, माफ किया, लेकिन ध्यान रहे जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं वो गुड्स डिफॉल्ट है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, इसलिए रिटर्न हो रहे हैं। अगर वो गुड्स रीसेल हो रहे हैं, फिर से बेच रहे हैं हम लोग, तो नहीं चलेगा, तो फिर माफ नहीं होगा। The goods are re-imported within 1 year from the date of exportation। अरे सिंपल सी कहानी है, देखो ध्यान से, ये जो अपनी श्वेता थी, इसने जो मशीन एक्सपोर्ट किया था यूएस में, उनको नहीं अच्छी लगी, तो अच्छी लगी का मतलब क्या है, वापस भेज दे इंडिया में विद इन 1 ईयर, तब तो माफ है। अब तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमने 10 साल यूज किया और 10 साल बाद वापस इंडिया में भेज रहे हो, श्वेता बोलती है साहब 10 साल पहले मैं 100 रुपया कस्टम भरा था, मुझे रिटर्न दे दो। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, तू पागल समझती है क्या हम लोग को? बे 10 साल लग गए थे क्लाइंट को सोचने में तेरा गुड्स काम का है कि नहीं, जस्ट शट अप, ओके, गेट लॉस्ट। 1 साल के अंदर वापस लेती है तो हम मान लेंगे कि ठीक है वो गुड्स नहीं चाहिए थे उनको, तो इसलिए क्या लिखा है, री इम्पोर्ट कर लो 1 साल के अंदर। An application for refund for such duty is made before the expiry of 6 months from the date on which the proper officer makes an order for the clearance of goods। ये जो आपने वापस इंपोर्ट कर लिया है ना, उससे 6 महीने के अंदर अंदर रिफंड मांग लेना बाबा, नहीं तो भूल जा, गेट लॉस्ट। समझो? नेक्स्ट, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। अब देखो ऊपर क्या बात किया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफंड मिल रही है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ इंपोर्ट के ऊपर रिफंड मिल रहा है। देखो वो कब मिलता है रिफंड, ये मजेदार है।
This section applies in respect of the importation of any goods capable of being easily identified as imported goods if any duty has been paid on clearance of such goods for home consumption. अब देखो, जो बात हमने की थी एक्सपोर्ट के लिए, सेम बातें कर रहे हैं इंपोर्ट के लिए। जैसे समझो अपनी क्लास में लड़की है, इसका नाम है रागिनी। वो रागिनी ने क्या किया ना, रागिनी ने एक बहुत बड़ा उसका ना पूरा दीवार पे एक थिएटर बन जाएगा उतना बड़ा एलईडी परचेज किया। कहाँ से मालूम है? जापान से। इंपोर्ट किया इसने जापान से। बहुत खुशी आई, तुम सब क्लासमेट्स को घर पे बुलाया, मस्त जलसा वलसा कर रही है एकदम, और तुम्हारे सबके सामने अनबॉक्स किया, दीवार पे इंस्टॉल करवाया। अब जैसे ही बटन से एलईडी को चालू किया रागिनी ने, टीवी चला ही नहीं। रिमोट का बटन दबाए जा रही है लेकिन एलईडी चलने को तैयार नहीं है। इसके सब दोस्तों ने इस पे बहुत हंसा। रागिनी ने तुरंत जापान फोन करके क्या बोला, नॉनसेंस, तेरे वजह से इतना मेरा बेइज्जती हुआ है इंडिया के अंदर, तेरा एलईडी मेरे को नहीं चाहिए, वापस लेके जा। देखो इस कहानी से तुमको ये सेक्शन समझ में आ जाएगा। तो जब इस रागिनी ने एलईडी को इंपोर्ट किया होगा तो बट ऑब्वियस कस्टम ड्यूटी भरा होगा, इंपोर्ट ड्यूटी भरा होगा। तो वो जो ड्यूटी भरा है वो माफ हो सकता है, रिफंड हो सकता है। कब? गुड्स तुमको क्या मिले, डिफेक्टिव मिले, और अदरवाइज नॉट इन कंफर्मिटी विद द स्पेसिफिकेशंस एग्रीड अपॉन बिटवीन द इंपोर्टर एंड द सप्लायर ऑफ गुड्स। या तो डिफेक्टिव मिले, या सप्लायर ने कहा था मैं 500 इंच का भेज रहा हूँ और उसने सिर्फ 400 इंच का भेजा, बाबा नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ। The goods have been worked, the goods have not been worked, repaired or used after importation except where such was indispensable to discover the defects of or non-conformity with the specification. Okay, what is this? वो एलईडी जो रागिनी ने इंपोर्ट किया था, ऐसा नहीं कि एलईडी को वो रागिनी रिपेयर कर रही है फिर मजा नहीं आया वापस भेज रही है, ऐसा नहीं चलेगा। जिस कंडीशन में आया तुमको नहीं जमा, वापस भेज दो तो ही रिफंड मिलेगा, या फिर सिर्फ उतना ही काम करो जितना जरूरी था इंडिया में। जैसे एग्जांपल, इतना बड़ा एलईडी है, रागिनी खुद तो इंस्टॉल कर नहीं सकती, कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाया होगा जो आके इंस्टॉल कर रहे होंगे, वो तो कुछ पैसे लेंगे। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ काम किया उसके ऊपर, रिपेयर किया उसके ऊपर, वो अलाउड है। लेकिन तुम कुछ उस पर काम कर रहे हो, टीवी खोल रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, फिर भेज रहे हो ना, तो बाबा नहीं चलेगा। या फिर तुमने अगर गुड्स यूज कर लिया 10-20 दिन और फिर भेजे हो ना, तो ना चाल बे भाई, आया नहीं जमा, या तो खराब था या तुम्हारे जरूरत के लायक नहीं था, वापस भेज दो, इस्तेमाल नहीं करना है तुमको। और goods are identified to the satisfaction of custom duty officers or deputy which were imported. अब जब तुमने इंपोर्ट किया होगा, ऑफिसर ने आपके बिल चेक करके माल देख के साइन किया होगा। जब माल वापस भेज रहे हो तो ऑफिसर फिर चेक करेगा, जो आया वही वापस जाना चाहिए, कुछ और गया ना तो ना मिले। नेक्स्ट क्या है? द इम्पोर्टर तो डज हमें उनको नॉट, इन्फॉर्म करना होगा ना, सॉरी, इन्फॉर्म करना होगा ना कस्टम वालों को पहले। हाँ वो तो वैसे भी जब ये गुड्स इंडिया से बाहर जाते हैं या इंडिया में आते हैं तो कस्टम ऑफिसर बीच में आ ही जाते हैं, तो हम लोग जब देंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा। द इम्पोर्टर डज नॉट क्लेम ड्रॉबैक अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब ये ड्रॉबैक अपन है ना अगले चैप्टर में कहीं पे पढ़ेंगे या किसी अगले सेक्शन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कभी कभी ना इम्पोर्टर ड्रॉबैक क्लेम करता है। फिलहाल समझो ड्रॉबैक मतलब क्या है ना, कैशबैक समझ लो, समझने के लिए अपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैशबैक।
ना पेटीएम में कैसा होता है कैशबैक, वैसे कैशबैक समझ लो। आप जब कभी कभी इंपोर्ट करते हो ना, डिपार्टमेंट कुछ कंडीशंस के बेसिस पे आपको कैशबैक दे देता है, वापस से ड्यूटी बैक दे देता है वापस से। अगर आपने वो ड्यूटी बैक कैशबैक ऑफर ले लिया है, तब थोड़ी आपको वापस से रिफंड देंगे इंपोर्ट का कस्टम ड्यूटी, नहीं देंगे। तो बस ये कंडीशंस अगर मीट करती है तो चालबे हम आपको माफ कर देंगे, समझियो। यस सर। ओके, देखो कुछ कंडीशंस भी है उसकी। क्या कंडीशंस है देखो ध्यान से, और कुछ। द गुड्स आर एक्सपोर्टेड or the importer relinquishes his title to the goods and abandons them to custom, or such goods are destroyed or rendered commercially valueless in the value क्या लिखा पता नहीं, इतना ही खाली याद है वो तुम्हारे समझने के लिए, इतना बस, इसको गोली मारो। तो ध्यान रहे आपको गुड्स वापस से एक्सपोर्ट करने होंगे। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप, हो सकता है आगे दिन एलईडी टीवी कस्टम ऑफिसर के सामने ही खोल लिया, बोल रही खराब है, वो नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नहीं, वापस रखो, तो भी चलेगा। डिस्ट्रॉयड हो गया हमने वापस में, तो भी चलेगा। बस आपको वापस एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, ये सब जो कारनामा करना है कितने दिन में करना है? अब यहाँ तो कोई लेबर जॉब को प्रमोट किया नहीं जा रहा है, यहाँ तो अपन सिंपली क्या जेन्युइनली क्या बोल रहे हैं, सामान खराब आ गया तो क्या बोला डिपार्टमेंट ने, बेटा सामान खराब आ गया ना, ये 30 दिन में मालूम पड़ जाता है। तो क्या बोला, 30 दिन के अंदर अंदर, जब प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर बनाया था क्लियरेंस फॉर इम्पोर्टेड गुड्स का, उसके अंदर माल को रिटर्न भेज दे तू। 30 दिन में नहीं भेजा ना, मतलब तेरी नियत में खोट है, तू झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, तो फिर हम लोग तेरे को पूरा कस्टम रिफंड नहीं करेंगे। कितना कर सकते हैं वो पड़ेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर, लेकिन हम तेरे को पूरा रिफंड तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिफंड। Duty paid at the time of clearance of such goods shall be refunded to the person by whom or on whose behalf it was paid. सिंपल सी कहानी है ना, जिसने भरा उसको रिफंड देंगे। An application for refund of duty shall be made before expiry of 6 months from the relevant date in the prescribed formal manner. सिंपल सी कहानी, आपको 30 दिन में वापस भेज देना है, और वापस भेजोगे तब से लेके 6 महीने के अंदर कभी भी डिपार्टमेंट से अप्लाई कर देना रिफंड के लिए, तुमको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद अप्लाई किया तो रिफंड नहीं मिलेगा। 6 महीना कौन सी डेट से, रिलेवेंट डेट से। रिलेवेंट डेट क्या है, वो कॉमन सेंस है। जो आपने एक्सपोर्ट किया होगा, पेपर्स बने होंगे उस पेपर की डेट से। ये जो आपने रिलिंक्विश किया, मतलब आपने राइट्स को बोल दिया हमको तो चाहिए नहीं है गुड्स, तो राइट्स को बोल दिया नहीं चाहिए, उस दिन के डेट से। या डिस्ट्रॉय हो गया, वैल्यूलेस बन गए, तो जिस दिन डिस्ट्रॉय हो गए और आपने ये कर दिया कि हाँ डिस्ट्रॉय हो गए, हम रिटर्न भेज रहे हैं, उस दिन से 6 महीना। तो इन शॉर्ट, जो भी जेन्यून रिलेवेंट डेट है वहां से 6 महीने के अंदर आपको गुड्स को कुछ के लिए रिफंड मांगना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन। एक्सेप्शंस क्या है, कुछ ऑफेंडिंग तरह के गुड्स हो या पेरिशेबल कैटेगरी के गुड्स हो। बताओ पेरिशेबल गुड्स क्या होता है? सर वो गुड्स जिसको बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। थोड़ी आवाज तेरी कट गई। ओके, सर वो सारे गुड्स जिसको बहुत ज्यादा दिनों तक हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, खराब हो जाते वो हैं। सब पेरिसेबल गुड्स होते हैं। करेक्ट। अब यहाँ देखो, जो ऊपर अपन ने इंपोर्ट पे रिफंड की बात कर रहे हैं, दो गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। पहला कौन सा, ऑफेंडिंग, मतलब वही गुड्स जिसमें स्मगलिंग वगलिंग होती है, उन सब जो गुड्स हैं जो ऑफेंडिंग वाले हैं, उन गुड्स पे अलाउड नहीं करेंगे रिफंड। दूसरा, पेरिशेबल गुड्स पे। अब एग्जांपल सपोज करो तुमने एप्पल मंगाया, समझो एप्पल पे कस्टम लगता है,
अब तुमको पता है कि एप्पल 10 दिन में खराब हो जाएगा, तुम 10 दिन तक एप्पल लेने ही गए नहीं जानबूझ के, और एप्पल खराब हो गया, अब बोलते हैं हम तो कस्टमर करेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। बोला ये फालतू की चलेगा नहीं, पेरिशेबल गुड्स था, टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया? अब तुमको इस पे कस्टम रिफंड नहीं देंगे, रिफंड कस्टम भरना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? अराइवल, एक सेकेंड, अराइवल of vessel or aircraft at custom port or airport only। ये क्या है? देखो एक सेकेंड, ओके। अराइवल ऑफ वेसल or aircraft at custom port or airport only। Procedure to be followed by the carrier in case of input memory की तो ठीक है। Personal in charge entering India shall call or land at custom port। While arriving by land route, the vehicle should come on approved route to land custom station only। देखो सिंपल सी कहानी है, जब आप इंडिया में कोई चीज़ से माल ला रहे हो, या तो वेसल से लाओगे या एयरक्राफ्ट से लाओगे, तो आपको कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पे ही लेके आना है। बाकी जैसे अगर आप लैंड रूट से लेके आ रहे हो, तो जो आपका, जैसे समझो आप खुद की कार से सामान लेके आ रहे हो, किसी दूसरे देश से इंडिया में ट्रैवल करते करते कार से लेके आ रहे हो, खुद की कार से, या खुद के किसी लॉरी वॉरी से लेके आ रहे हो, तो आपको अप्रूव रूट से आना है। ऐसा नहीं कि कहाँ पे कस्टम ऑफिसर नहीं बैठता है, चुपके से किसी गली में से गांव से निकल के आ जाते हैं, नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है? लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं रास्ते में अप्रूव रूट पे, आपको वहीं से आना है कस्टम क्लियरेंस करवाते हुए। अब ये सब मतलब नॉर्मल सी बात है, समझाने के लिए कुछ नहीं है इनके अंदर। It can land at other place only if compelled by accident, stress of weather or other unavoidable circumstance intimate the nearest police station custom officer। कई बार क्या होता है, जो मेरे रास्ते से आप आ रहे हो ना, वहाँ पे बाढ़ आ रही है, तो थोड़ी आप एक्ट को मानने के लिए आप जबरदस्ती उस बाढ़ से निकल के आओगे। जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है, वापस सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। ओके, तो ऐसा थोड़ी है कि वो अदर प्लेस जहाँ एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे भी आप वहीं से आओगे, तो आप दूसरे रास्ते से आ सकते हो, लेकिन आपको तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या कस्टम ऑफिसर में इत्तला कर देनी है कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो चलेगा। पर्सन इन चार्ज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफिसर परमिट्स एनी गुड्स टू बी